नमस्कार दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं तो देवरिया जिले और देवरिया के आसपास के लोगों के लिए हमारे पास आ गई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग आप ही के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस पूरी बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग के बारे में भी बताएंगे आपको, इस बिल्डिंग की सारी जानकारियां भी देंगे आपको। आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा कैंपस है ये एक ऐसे शिक्षण संस्थान का कैंपस है। यदि हम इसकी भव्यता की बात करें तो भव्यता के स्तर पर तो हम इसकी कोई बड़ाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही हम और हमारी टीम पूरे कैंपस में पहुंची और जब हमने कैंपस देखा दोस्तों तो हमको लगा कि आज हम किसी विद्यालय में नहीं है बल्कि एक 5 स्टार होटल में है। 5 स्टार होटल जैसा कैंपस लेने वाली ये बिल्डिंग एक स्कूल की हो सकती है, हमने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, हम पहुंचे हैं कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की देवरिया ब्रांच में। देवरिया की जो ब्रांच है दोस्तों, आपको देख कर के बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं होगा कि ये देवरिया की ब्रांच है या रसना वाले सिसवार का कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी यूनिक बात ये निकल कर के सामने आई कि जब हमने बिल्डिंग देखी तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी वही, सारी डिज़ाइनें भी वही, सारे कलर्स भी वही। इवन हमको ये नहीं लग रहा था कि हम रसना के सिसवार में खड़े हुए हैं या फिर हम खड़े हुए हैं देवरिया जिले में। दोस्तों, देवरिया जिले के लार रोड में स्थित ये विद्यालय अपने आप में क्यों अनूठा है इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम इस विद्यालय के प्रांगण में पहुंचे तो किस्मत की बात है कि उस दिन पीटीएम था, यानी कि पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग थी। बच्चों के रिजल्ट्स आने वाले थे और बच्चों के रिजल्ट का जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था प्लस मार्कशीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उस पूरे के पूरे रंगारंग कार्यक्रम को हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी टीम ने देखा। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों रिसेप्शन पर। रिसेप्शन पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट अपना काम कर रहे थे, गार्जियंस को गाइड कर रहे थे। इसके बाद हम पहुंचे प्रिंसिपल सर के रूम में, तो प्रिंसिपल सर चूंकि गार्जियंस के साथ व्यस्त थे इसलिए हमने उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया। हमने देखा वहाँ एमडी साहब के रूम में, जो कि प्रेसिडेंट रूम के नाम से जाना जाता है, प्रेसिडेंट रूम खाली था क्योंकि एमडी साहब आज की डेट में अवेलेबल नहीं थे। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि इसके बाद जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हमने देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे जब मैंने लॉ किया था तो लॉ में जब मुझे डिग्री दी गई थी तो वो डिग्री जिस तरीके की पोशाक पहना करके दी गई थी, सेम टू सेम इसी तरीके की पोशाक पहना करके इसी तरीके के ड्रेसअप में बच्चों को वहाँ डिग्रीज दी जा रही थी। लोग जो है वो क्लैपिंग कर रहे थे, जितने भी गार्जियंस थे, और बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे स्टाफ, जितने भी स्टाफ मैंने देखे दोस्तों, बहुत डेडिकेटेड ढंग से पूरे के पूरे प्रोग्राम को अरेंज कर रहे थे, पूरे का पूरा जो सिस्टम था उसको अरेंज कर रहे थे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शिकायत हो तुरंत हैंडल कर रहे थे और अपने आप में इस कैंपस में ये बहुत बड़ी बात। दोस्तों, हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि हल्की हल्की धूप में छोटे छोटे बच्चे पूरे के पूरे आउटर कैंपस में अलग अलग झूलों पर अलग अलग तरीके से खेलते हुए नजर आए। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां वहां पर गूंजती हुई नजर आई दोस्तों, और अपने आप में बच्चों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए इस पूरे के पूरे कैंपस में जो व्यवस्था की गई है बहुत ही अभूतपूर्व व्यवस्था थी। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे कि हमारा वीडियो मत बनाइए, हम झूले से गिर जाएंगे। इतना अच्छा लग रहा था दोस्तों पूरा का पूरा कैंपस। वहाँ पर टीचर भी थी उनकी सिक्योरिटी के लिए कि कहीं बच्चे से झूले वगैरह से गिर ना जाए या फिर किसी तरीके की उनको परेशानी ना हो। दोस्तों, अब हम पहुँच रहे हैं एकेडमिक कैंपस में। एकेडमिक कैंपस में जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चों ने साइंस के प्रोजेक्ट्स तैयार किए हुए थे और साइंस के जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें उन्होंने बहुत सारे आधुनिक प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे। उन प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया दोस्तों कि कोटा में बच्चे जो कोचिंग के बच्चे हैं जो एक्सरसाइज करते हैं उनका एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट एक बालक ने बना रखा था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उसके बाद हम सीढ़ियों के माध्यम से पहुँच जाते हैं अलग अलग क्लासरूम्स में, अलग अलग फैकल्टीज़ में। हम पहुँचे हैं इस समय बायो की फैकल्टी में। दोस्तों, बायो की ये प्रैक्टिकल लैब हमने देखी कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे वो किस तरीके से बायो की प्रैक्टिकल लैब में टीचर उनको सपोर्ट कर रहे थे। टीचर्स के साथ साथ बच्चे कितने मन लगा करके प्रैक्टिकल कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। हमने देखा कि इक्विपमेंट्स कितने मॉडर्न है वहाँ पर, कितनी हाई फाई व्यवस्था है वहाँ पर। ये सारी चीज़ें जब हमको देखने को मिली
तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे हम पहुंचे हैं म्यूजिक रूम में, और म्यूजिक रूम में हमने देखा कि एक लेडी टीचर के माध्यम से कुछ बच्चे जो है वो म्यूजिक सीखने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ पर भी तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो है बजाए जा रहे थे और बच्चों के द्वारा हल्का सा एक देशभक्ति का गीत भी गाया जा रहा था। निश्चित रूप से बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन की आवश्यकता है, जो कि हमको उस विद्यालय के प्रांगण में देखने को मिली। दोस्तों, हम अब पहुंच गए एआई रूम में। एआई रूम में जितनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए मॉडर्न में, कुछ चीज़ों के तो हमको नाम भी नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से हमने ये देखा कि यदि बच्चे एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ पर पढ़ाई करते होंगे तो निश्चित रूप से उनकी बौद्धिक क्षमता हम जैसे लोगों से ज़्यादा होगी, हम लोगों से ज़्यादा तेज बनेंगे। आने वाली जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो बहुत फास्ट होगी। कम से कम ऐसे स्कूल हमारी ज़रूरत है, ऐसे स्कूल हमारी आवश्यकता है। ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि यदि बच्चों का भविष्य बनाना है तो निश्चित रूप से थोड़ा धन तो खर्च होता है, लेकिन बच्चों का भविष्य आसानी से बन जाता है, बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में हम पहुंचे दोस्तों, तो लाइब्रेरी में कुछ बच्चे वहां पर स्टडी कर रहे थे, और स्टडी के करने के लिए वहाँ पर अलग अलग रो में अलग अलग अलमारियाँ बनी हुई थी, शेल्फ बनी हुई थी, जिसमें बहुत करीने से सारी किताबों को सजाया गया था। वहाँ पर बहुत शांति थी, लेकिन उसी के साइड में उस दिन चूँकि ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ मेडिकल चेकअप के लिए कैंप भी लगा हुआ था। तो मेडिकल चेकअप के लिए जो वहाँ पर कैंप लगा हुआ था दोस्तों, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे जितने भी वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो पैरामेडिकल की फैकल्टी को पढ़ाते होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो वो वहाँ पर आए हुए गार्जियंस का हेल्थ टेस्ट कर रहे थे और सबको उचित सलाह दे रहे थे। ये भी बात हमने बहुत अच्छे तरीके से देखी। दोस्तों, हम पहुँच गए कंप्यूटर रूम में। कंप्यूटर रूम में कुछ बच्चे कंप्यूटर पर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। बहुत ज़्यादा देर हम वहाँ नहीं रुके, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब होता है। निश्चित रूप से एक सलीके से लगे हुए कंप्यूटर्स में बच्चे अपनी अपनी स्टडी में लगे हुए। दोस्तों, जब पूरे कैंपस के फील्ड में हम पहुँचे तो हमने देखा कि कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल का एक भव्य मंच बना हुआ है, जिस पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर और किसी तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े और भव्य मंच की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ पर बच्चे आसानी से खड़े हो सकते हैं, अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम वहाँ पर दिखा सकते हैं। और उसके सामने इतना बड़ा फील्ड है कि वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग किसी भी प्रोग्राम को आसानी से देख सकते। दोस्तों, चलते चलते हम आपको पूरा का पूरा कैंपस एक बार और दिखाते हैं। कैंपस का मतलब ये है कि यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे को किसी तरीके से किसी भी प्रकार की ये परेशानी ना हो कि हमको ये फैसिलिटी स्कूल में नहीं मिल रही है। इस बात का एमडी साहब जो है, उन्होंने बहुत ध्यान रखा है, पूरे वातावरण का बहुत ध्यान रखा है। ये भी ध्यान रखा है कि विद्यालय जो है मेन रोड पर होना चाहिए, लेकिन मेन रोड पर होने के बाद भी शांत वातावरण में स्थित ये विद्यालय अपने आप में एक अनूठा विद्यालय है। और निश्चित रूप से देवरिया जैसे छोटे जिले में लार रोड में ये स्थित ये विद्यालय बच्चों की शिक्षा के सर्वांगीण विकास में सहयोगी होगा, जहाँ तक हम समझते हैं। यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास ना हो तो आप भी चले जाइए एक बार कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल, जो कि लार रोड में स्थित है। और यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पर कराना चाहते हैं तो आप सीधे कैंपस में जाएं, या फिर हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे लगी हमारी रिपोर्ट हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।